अब तक हमने कंट्रोल फ्लो के अंदर कंडीशन सीखे हैं। अब हमें लूपिंग सीखनी है। लूपिंग मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना। नॉर्मली हम एक चीज को बार बार दोहराते हैं एक कंडीशन के बेसिस पर। लाइक हमें कुछ चीज प्रिंट करनी है तो कितनी बार प्रिंट करनी है वो कंडीशन हो गई। तो हमारे पास लाइक कुल 3 प्रकार के लूप होते हैं। पहला आता है फॉर लूप। ये तब काम आता है जब हमें पहले से बताओ कि कितनी बार कुछ चीज रन करनी है। दूसरा होता है व्हाइल लूप। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ वन थिंग एक कंडीशन तक रन करता रहता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी वो रन करता रहेगा। लाइक ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो वो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू होगी तो वो रन करेगा, अगर फॉल्स होगी तो वो बंद हो जाएगा रन करना। और तीसरा और फाइनल होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप मेनली एक प्रकार का व्हाइल लूप ही होता है, बस इसमें थोड़ा अलग होता है कामकाज। लाइक यहाँ पे ये पहले रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है। लाइक अगर व्हाइल लूप से डू व्हाइल लूप बनाना हो तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रू लिख लो और यहाँ पे जो लास्ट होता है यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लगा के कंडीशन रख दो, तो ये डू व्हाइल लूप जैसा काम करेगा। फॉर लूप। तो फॉर लूप के हम 2 प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक एक तो हम यहाँ पे वेरिएबल अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बाहर डिफाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों में मेन फर्क एक ही होता है। लाइक ये जो वेरिएबल अंदर डिफाइंड होता है वो इसके अंदर ही चलता है, ये दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहता है बस। बाकी अगर हम ये बाहर डिक्लेयर करें तो ये पूरे में रहेगा। लाइक ये पूरे मेन के कर्ली ब्रैकेट्स में चलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेनली 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 9 तक जाता है और फिर बंद होता है। लाइक ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसको बताना हो। लाइक ये एक प्लस कर देता है जो भी नंबर से देते हो। लाइक आई प्लस प्लस बोला तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा ये। जैसे कि अभी 0 है तो ये अंदर जाएगा फिर एग्जीक्यूट करेगा ये चीज को और वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 की वैल्यू कंपेयर होगी 10 के साथ, ये अंदर जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 1 10 से कम है, एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही ये धीरे धीरे 9 तक आएगा, 9 से अंदर जाएगा और फिर उसे प्लस होकर 10 में आएगा और फिर 10 लेस देन 10 नहीं होता, 10 इक्वल टू 10 होता है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स और ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही सेम एग्जांपल हम व्हाइल लूप से देख सकते हैं। लाइक बस उल्टे फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिखना पड़ता है लाइक ए इक्वल टू 10। तो हमने ए को 10 की वैल्यू दे दी। ये ये 0 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, तो अंदर जाओ ए की वैल्यू घटा दो 9 कर दो। ऐसे ये जाता रहेगा और ए की वैल्यू एक एक करके घटाता रहेगा। ये माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। सेम चीज डू व्हाइल लूप के साथ। तो ये ए इक्वल टू 10, ये माइनस माइनस मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा इस लाइन के बाद। फिर ए ग्रेटर देन 0, हाँ 9 0 से ज्यादा होता है और ऐसे करके चलता रहेगा। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ी हम देखते हैं। लाइक हमें एक चीज को 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो सिंपल लॉजिक है। लाइक मान लो अभी हमें हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो सिंपल लॉजिक है, लाइक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट सपोज हमें हेलो वर्ल्ड लाइक यूजर डिफाइंड टाइम्स प्रिंट करना है। लाइक यूजर बोलेगा कितने टाइम प्रिंट करना है, हम नहीं जानते पहले से। लाइक सपोज हम एक वैल्यू स्कैन करते हैं एन और हमें उतनी बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मेनली लूप यूजफुल होता है। लाइक हम डिफाइन कर देंगे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ये हो जाएगा लाइक ये सेम चीज 5 एन टाइम्स करेगा। सॉरी, तो सिंपली इसे बिल्ड और रन करते हैं। तो एन देते हैं अपन 5, तो ये हो गया 5 बार।
चेंजेस नहीं करे इसलिए रन से चलेगा। 6 बार दिया तो इसने 6 बार प्रिंट किया। हाँ, यहाँ पे एक चीज नोट करने की होती है, ये सिर्फ रन करता है, मतलब ये चेंजेस को थोड़ा इग्नोर कर देता है अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो। यहाँ पे लाइक अपन कुछ चेंज कर दे, एक एक्स्ट्रा टाइम लाइक लिख देते हैं कुछ भी लाइक, तो ये सेम चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसके लिए हमें बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने बिल्ड किया, ये बिल्ड हुआ और फिर रन। बिल्ड का मतलब कंपाइल ही होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हे वर्ल्ड आ गया, लाइक 6 बार करने को बोला, फिर इसने हे वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हाँ, यहाँ पे लाइक ये कंडीशन रखना कंपलसरी नहीं होता। अगर आप कोई कंडीशन नहीं रखते तो उसकी जगह ये ट्रू रख देता है, लाइक स्टार्ट वेरिएबल ना हो तो ये कुछ स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं लेगा। लाइक ये पूरा आप हटा भी सकते हैं, बस 2 सेमीकोलन से भी रख सकते हैं, तीनों चीज हटा के। लाइक यहाँ पे अपन 5 रख रहे हैं, ओके रन कर दिया। ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप चलेगा। यहाँ पे भी नहीं रख रहे, लाइक यहाँ पे रखेगा तो ये कुछ नहीं लेगा, लाइक यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे कंडीशन होगी तो बाय डिफॉल्ट इसे ट्रू मान लेगा 1, या और ये इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ तो लाइक ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं लाइक, बट हाँ इतना कन्वीनियंट नहीं होता लाइक ये। फिर अगर आपको एक कंडीशन तक रन करना है, आई लेस देन एन, यहाँ पे अपन सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं बिल्ट और रन, तो अपने डाला 5 टाइम्स, oops, ओके ओके हाँ। तो इस चीज को एक्चुअली इनफाइनाइट लूप कहते हैं। ये जो भी हो रहा है ना, लाइक ये लूप कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, ये आई इक्वल टू 0 देखेगा, फिर यहाँ आएगा चेक करेगा, हाँ आई एन से कम है तो रन कर देगा बार बार, और ये यही देखेगा क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। वही सेम लॉजिक इसमें लगता है कि कंप्यूटर डम्ब होता है बट फास्ट होता है, ह्यूमन स्मार्ट होते हैं बट थोड़े स्लो होते हैं। यहाँ पे इसे हर एक चीज समझानी पड़ती है। यहाँ पे अपन को देना होगा लाइक आई प्लस प्लस, ताकि लूप स्टॉप हो एक टाइम पे। यहाँ पे अपने दे दिया 6, तो इसने सेम चीज 6 बार प्रिंट कर दिया और फिर नीचे हे वर्ड डाल दिया। तो अभी के लिए इसे हटा सकते हैं, हाँ। तो सिंपल एज दैट। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना, जब वाइल लूप में होगा तो टर्मिनेटिंग कंडीशन कुछ होनी चाहिए जो उसे लाइक प्रोग्रेस करवाए आगे, वरना ये प्रोग्रेस ही नहीं करेगा आगे और चलता ही जाएगा। ओके, so do while loop now। यहाँ पे अपन क्या कंडीशन रखेंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे अपने डाल दिया 5 बार, तो ये सेम चीज है, लाइक 5 बार प्रिंट कर दी इसने। और ये हो गया यहाँ पे लाइक बेसिकली। ये जो आई वेरिएबल होता है इसे इटरेटिव वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये इटरेशन में काम आता है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है जब लूप चलता है तो। और लूपिंग को एक तरह से इटरेशन भी बोलते हैं कई बार, तो उन दोनों शब्द में कंफ्यूज मत हो जाना कई बार कहीं पे सुनो तो। और यहाँ पे लाइक एक चीज मुझे बतानी थी, ओके तो यहाँ पे मुझे एक चीज अभी आपको बतानी है, लाइक ये एक इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, लाइक आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, उसे आपको कम से कम टाइम में करना होता है। ऐसा लाइक सोच के ऐसा मत हो जाना कि बहुत ही हार्ड चीज होगी कॉम्पिटिटिव कोडिंग।
लाइक एक काफ़ी आसान सी चीज़ होती है और एक प्रैक्टिस वे में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और ये एक बेस्ट वे होता है कोडिंग को प्रैक्टिस करने का और उससे बेटर होने का। तो कई सारी अलग अलग साइट होती है, जैसे कि हैकर रैंक हो गई, गीक्स फॉर गीक्स हो गई, और ये सब एक्चुअली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में प्रॉब्लम्स देते हैं और आपको प्रैक्टिस करने का एक मौका देते हैं। फिर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स में भी जा सकते हो। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ज्वेलर वगैरह हो गया, फिर ये आते जाते रहते हैं कॉम्पिटिशन। तो उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। पर डेफिनेटली अभी तो हम यहाँ पे इसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, प्लेइंग विद कैरेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, सम ऑफ 5 डिजिट्स, बिटवाइज ऑपरेटर, प्रिंटिंग पैटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आपको एक्चुअली एक्सरसाइज में देंगे भी एक्चुअली हैकर रैंक, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली होता है। एक्स हम आगे के पार्ट में करेंगे, जब हम सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पे ध्यान देंगे, तब हम गिग्स फॉर गिग्स की ओर फोकस करेंगे ज़्यादा। तो अभी के लिए हम हैकर रैंक से ही मेनली करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्चुअली देंगे भी आपको, ये एक्चुअली आज के आपके प्रॉब्लम्स ये जो आपको सॉल्व करना है, लाइक सम ऑफ 5 डिजिट्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये वाला। हाँ, तो ये जो हैकर रैंक वेबसाइट होती है एक्चुअली में काफ़ी सही वेबसाइट होती है, क्योंकि आपको पूरा आईडी वगैरह देती है पहले से अंदर ही, एक अच्छा अच्छा सा आईडी वगैरह दे देगी। हाँ, ये चेन थीम जो आपको डार्क पसंद हो तो ये डार्क रख सकते हो, या फिर कुछ और रख सकते हो, लाइक या लाइट भी रख सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू बेसिकली। यहाँ पे एक गेमिफाइड वे होता है लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और आपको पॉइंट्स देता है जो आपके प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होते हैं। लाइक ये मेरा प्रोफाइल आपको बताता हूँ अभी, प्रोफाइल। तो यहाँ पे कोर्स वगैरह होते हैं, तो सर्टिफिकेट, ये एक्चुअली सारा फ्री कोर्सेज होते हैं हैकर रैंक के अंदर। और यहाँ पे बैजेस भी मिलता है आपको, जैसे पॉइंट्स आते हैं तो, और ये सब तो पूरा बनता है इसमें। कई बार जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो, जो आपके लिए तो भी काफ़ी टाइम होगा, बट हाँ बिल्कुल, लाइक सर तब ये अच्छा खासा रहता है, और आपको कितना आता है उस चीज़ का एक बेंचमार्क रहता है, ये चीज़ है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं भी माई प्रोफाइल रख देता हूँ। तो ये आपको कई बार से लाइक दिखाने के लिए काम लग सकता है कि हाँ मैंने इतना कुछ किया है, लाइक ये सब मैंने चीज़ें करी है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। ये आप एक्चुअली पब्लिक प्रोफाइल होता है, शेयर भी कर सकते हो, लोग आपका प्रोफाइल देख भी सकते हैं कि मैंने इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली 3 पैटर्न्स है, लाइक ये जो प्रिंटिंग पैटर्न्स विद लूप है, ये थोड़ा मीडियम प्रॉब्लम होगा, तो मतलब उसकी जो डिफिकल्टी होगी वो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। जो इजली डिफिकल्टी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम लेगा, बट चिल करना, अगर पहली बार में नहीं आएगा तो लाइक पहली बार में नहीं आना, इज क्वाइट, यू शुड बी यूज टू इट, तो ही अच्छे से कोड बन पाओगे। फिर ये होगा फॉर लूप इन सी। तो अब हम देखेंगे यूक्लिडियन वे ऑफ कैलकुलेटिंग एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमने पढ़ा है अभी, लाइक लो स्टैंडर्ड्स में कई बार पढ़ा है। एक ऐसा कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का जो सबसे बड़ा डिवाइसर होगा उन दोनों का। तो इन दोनों को, तो इसको निकालने का एक यूक्लिडियन ने वे दिया है, लाइक ए को बी से रिमाइंडर निकालो। और अगर ए, लाइक सपोज करते हैं यहाँ पे ए और बी का हमको जीसीडी निकालने को दिया है, तो और मान लेते कि बी ए से छोटा है अभी के लिए, तो अपन बी का ए का रिमाइंडर निकालेंगे बी से, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो बी जीसीडी है, वरना बी और उसके रिमाइंडर का जीसीडी निकालना है अपने को। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस, और एचसीएफ दोनों सेम ही होता है। हाँ, यहाँ पे ये नोट रख लेना अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ऐसा हम बार बार करते जाएंगे जब तक हमें प्रॉपर डिवाइडिंग आंसर नहीं मिलता। तो इसका एक एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, ताकि अगर हमें देखना हो तो सपोज हम मान लेते ए और बी है, हाँ, और ए बड़ा है बी से, और एम इन दोनों का एचसीएफ है।
तो ए इक्वल टू कुछ पी इंटू एम होगा और बी इक्वल टू क्यू इंटू एम होगा, और ए बड़ा है तो ए इक्वल टू एक्स टाइम्स बी प्लस सम रिमाइंडर, और यहाँ पे लाइक ये सब सारे इंटीजर्स ही होंगे, लाइक ए बी एक्स पी और क्यू एम भी, हाँ, और कुछ रिमाइंडर आएगा, ये भी इंटीजर ही है। तो इसका एक सिंपल प्रूफ है, ए माइनस एक्स बी इक्वल टू रिमाइंडर। सपोज अपने को लेना है एक केस यहाँ पे 6 और 4 है, तो 6 इक्वल टू क्या 1 इंटू 4 जो कि 4 ही होता है, प्लस 2 जो कि रिमाइंडर होता है, तो इस तरह से आता है। तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे हम रख सकते हैं पी एम माइनस एक्स इंटू क्यू एम इक्वल टू रिमाइंडर। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, लाइक पी माइनस एक्स क्यू इंटू एम इक्वल टू ओवर रिमाइंडर। तो इसे हम कह सकते हैं लाइक यूक्लिडियन ने इसे निकाला अपनी मेथड को, ये एम जी सी डी निकल के आएगा। तो इसे कोड करना भी लाइक काफ़ी सिंपल है। ए और बी, वाई, ए मॉड्यूलो बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी को डिवाइड नहीं करता प्रॉपरली। ए मॉड्यूलो बी बेसिकली रिमाइंडर देता है, लाइक यहाँ पे हम रखे 6 मॉड्यूलो 4, तो ये 6 का 4 से निकलने वाला रिमाइंडर देता है, और ये जो होता है लाइक ये डिवाइड करता है, तो ये 1 देगा, और ये जो परसेंटेज साइन है ये मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर देगा। तब तक अपने को क्या करना है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है जिसमें अपने सबसे पहले रिमाइंडर स्टोर करेंगे, ए मॉड्यूलो बी, फिर ए इक्वल टू बी लेंगे और बी इक्वल टू ये रिमाइंडर लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे लाइक क्योंकि हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है कि बी छोटा होगा। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, ये स्वैप कर देगा दोनों वैल्यूज को। लाइक यहाँ पे होगा लाइक सी को सबसे पहले ए की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे अपन एक्सप्लेनेशन के लिए रखते हैं ए इक्वल टू 5 होगा, और सपोज बी इक्वल टू 3 है और यहाँ पे सी है, तो सबसे पहले सी को 5 की वैल्यू मिलेगी, फिर दूसरा स्टेटमेंट पाएगा ए को 3 की वैल्यू मिलेगी और बी को सी की वैल्यू मिलेगी, मतलब 5, तो ऐसे स्वैप होता है। तो ये सिंपल चीज़ है, लाइक चलो कर देते हैं बिल्ट एंड रन को, प्रिंट करना तो कौन रहेगा, प्रिंट आंसर। तो यहाँ पे अपना बी में आंसर स्टोर होगा, तो डेफिनेटली बी को ही प्रिंट करवाना है। लाइक अपन देते हैं 6 और 4, तो 2 आंसर निकल का है। अपन अब कुछ बड़ी चीज़ देते हैं, लाइक कोई भी अपन नंबर देंगे तो आपका आंसर निकाल के दे देगा, ये यूक्लिडियन व्यू ऑफ जीसीडी। यहाँ पे एक्चुअली आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लाइक हैकर रैंक है यहाँ पे, जैसे कि ये होगा सम ऑफ 5 डिजिट्स और फिर हैकर रैंक प्रिंटिंग पैटर्न्स विथ लूप एंड फॉर लूप इन सी। तो ये इस पार्ट की एक्सरसाइज होगी, और बाकी अब तक अगर आपको करना हो तो लाइक यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लाइक हेलो वर्ल्ड इन सी, प्लेइंग इन सी, डिफरेंस ऑफ
सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये आप कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर अभी तक कवर नहीं हुआ। कंडीशनल स्टेटमेंट, 7 शर्तें आपने कर ली। फिर फॉर लूप, ये भी कर लिया। फिर सम ऑफ 5 डिजिट्स, हाँ पॉसिबल है, कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो हमने अब तक ऑपरेटर्स करा है। और ये यहाँ पे मीडियम प्रॉब्लम, लाइक ये प्रॉब्लम्स होती डिफिकल्टी के वाइज रैंक होते हैं। जो प्रॉब्लम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा वो मीडियम प्रॉब्लम होगा, जो आसानी से हो जाएगा वो इजी प्रॉब्लम होगा। तो मीडियम प्रॉब्लम सबको कई बार पहली बार में आएंगे ही नहीं, तो हाँ कोई बात नहीं, चलता है। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, वापस ट्राई करना। ये भी अब तक हो गया है, अपन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।